Good afternoon, sir. Prerna, could you please remind us what we have completed or what you have learned in the previous class of C programming? यस सर हमने सर फंक्शंस का डेफिनेशन टाइप ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन और एक एग्जांपल सर आपने करवाया था ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। तो हमने बस फंक्शंस का भी बेसिक स्टार्ट किया था। एक ही क्लास हुआ था हमारा फंक्शन का सर। Okay. Code window visible है? यस सर। Yes, sir. Okay. So we'll start with today's class, but before that, wishing you all a happy new year. सभी को I hope so यू टू सर। छुट्टियां सबकी अच्छे से गई होंगी. Okay. यस सर। Again, I hope so कि छुट्टी से पहले हम लोग जितना कुछ भी कवर किए हैं सब याद रहा होगा, प्रैक्टिस में हो, टच में होगे. ठीक है, so that हमको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े शुरू से फिर से पढ़ाने के लिए. Okay. So we were dealing with functions or methods in C and function का definition हम लोगों ने देखा था, types of function, structure of function and an example we had touched depicting the use of function. Again इन सब बातों में ये छूट जाता है कि जब एक प्रोग्राम को हम लोग मेन मेथड से ही बना सकते थे या सिंपलेस्ट वे में बना सकते थे, उसको जबरदस्ती का इतने छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में या कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करने का पर्पस क्या आया? मतलब व्हाट वाज़ द नीड या बेनिफिट या एडवांटेज क्या रहा फंक्शन को लाने का? है ना? ये चीज़ है। तो इसका आंसर करने के लिए हम लोग को एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। लार्जर पर्सपेक्टिव अगेन हम लोग शुरू से हम हमेशा एक एग्जांपल लेते हैं एटीएम मशीन का, तो उसको ही लेकर के आज डिस्कस कर लेते हैं. आई डोंट नो वेदर हम लोग इस एग्जांपल को पहले भी हम बताए हैं या नहीं बताए, बट एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. सो थिंक अबाउट अ सिचुएशन वेयर हम लोग एक तो आप याद कर लो कि आप एटीएम मशीन में जब जाते हो कार्ड इंसर्ट करते हो क्या क्या ऑपरेशंस उसमें होते हैं, आपको क्या ऑप्शंस शो किया जाता है उसमें. ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे. तो प्रोवाइडेड दैट कि अभी हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं एटीएम मशीन का जिसमें हम लोग फंक्शंस को यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना, सारा कुछ एक सिंगल मेन मेथड के अंदर ही बिलोंग कर रहा होगा, ईच एंड एवरी ऑपरेशन ऑफ द एटीएम मशीन. सो जब एक सिंगल मेन फंक्शन के अंदर सारा का सारा काम चला आता है, तो हम लोग को पता है कि वो सीक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग हो जाएगा, जहाँ पे मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. और क्योंकि मेन मेथड के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, तो हर कंपोनेंट को वो टच डाउन करते हुए प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा. इसका मतलब है कि हमको एक सिंगल ऑपरेशन भी अगर परफॉर्म करना चाह रहे होंगे, तो वो उसके बाद बाकी सारे ऑपरेशंस को भी कंप्लीट कर देगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हम बाद में बैलेंस देखना चाहते हैं या नहीं, मिनी स्टेटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारे ऑपरेशंस को एक साथ फ्लो में करके एंड कर जाता. फिर किसी ने बोला कि अगर नहीं, मेन मेथड के अंदर हम स्विच केस से बना ले, जहाँ पे ऑप्शन रहे यूजर के पास कि 1 प्रेस करेगा तो विड्रॉ होगा, 2 होगा तो मिनी स्टेटमेंट होगा, 3 होगा तो पिन चेंज एंड सो ऑन. तब तो वो सारे ऑपरेशंस को रन नहीं करेगा. हाँ ठीक है, ये बात सही है कि अगर हम एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो
अगर हम स्विच केस से बनाते हैं तो वो कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है कि एक ही ऑपरेशन को एक बार में करेगा। बट अगेन हम अगर स्विच केस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, स्विच केस में हर एक केस इंडिविजुअल केस रहता है, उसका दूसरे कंपोनेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है। ईच एंड एवरी केस इज एन इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक है। लेकिन हम लोग जब एक ट्रांजैक्शन या फिर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एटीएम मशीन से पे फॉर एग्जांपल, तो वहां पे हमको पता है कि अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं या कैश उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं तो मेरा मेन अकाउंट बैलेंस जो है उस पे भी अपडेट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो मेरा ऑपरेशन, ये मेरा टास्क जो है, मेरा ऑपरेशन जो हो रहा है उसका रिजल्ट या उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किसी और डेटा पे पड़ रहा है। और वो डेटा को अगर हम एक्सटर्नल रख रहे हैं कि उसका यूज कहीं और भी हो सकता है, किसी और जगह पे भी, तो वो सारे जगह पे एक जैसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। थिंक अबाउट अ सिचुएशन कि आप एटीएम मशीन में जब विड्रॉ करने जा रहे हो या बैलेंस चेक कर रहे हो तो आपके अकाउंट में दिखा रहा है 10,500 रुपए, लेकिन जब आप उसको अपने पासबुक में अपडेट कर रहे हो नेक्स्ट डे जाकर के, तब वो 10,500 की जगह 10,000 दिखा रहा है या 11,000 दिखा रहा है, मतलब डिफरेंट अमाउंट दिखा रहा है। आपके एटीएम मशीन में वो डिफरेंट अमाउंट डिस्प्ले कर रहा है और आपके मशीन में वो या आपके पासबुक में वो डिफरेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जहां ये एक ही वैल्यू डिफरेंट या एक ही सेट ऑफ वैल्यू डिफरेंट आउटपुट या डिफरेंट डेटा शो करने लगे, वहां पे इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा और पूरा का पूरा आपका वो डेटाबेस या आपका जो ट्रांजैक्शन का जो पूरा साइकिल है वो पूरा कोलैप्स कर सकता है। बैंक को अगर दिखाई दे दे कि ये बजट शीट मेरा गलत बैठ गया है तो वहीं का वहीं ट्रांजैक्शन रोक देगा सारा। 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन वो आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि उसको बैक डेटा सारा कंसिस्टेंट ना मिले। अगेन इस इन सब के पीछे, सिंस वी आर डीलिंग विद एटीएम एंड ट्रांजैक्शंस, तो इनके पीछे अगेन डेटाबेस में एक एसिड प्रॉपर्टी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांजैक्शन में। बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस कि अगर एटीएम का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो इस तरह से हम लोग को फंक्शंस बनाने से फायदा पहुंचता है कि हम लोग सेपरेट तो कर पाते हैं, ठीक है ना, हम अपने कंपोनेंट्स, अपने टास्क को सेपरेट तो कर पाते हैं, लेकिन इससे मेरा डेटा पे इम्पैक्ट कहीं नहीं पड़ता है। मेरा डेटा जो है अगर मल्टीपल फंक्शंस है सब जगह एक जैसा ही रिफ्लेक्ट होगा। देयर वी कैन मेक यूज ऑफ अगेन लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये सब चीजों का यूज आता है। वो परहैप्स अगेन सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वो सब उसका ज्यादा यूज कर पाते हैं। सी में सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट फंक्शन यूज करने से हम लोग को बेनिफिट वही पहुंच रहा है कि हम अपने फंक्शंस को, अपने टास्क को सेग्रीगेट कर पा रहे हैं और हम चाहे तो उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाएं या चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अगेन फंक्शन यूज करने से एक बेनिफिट ये भी है कि हम चाहे तो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को हम डाल सकते हैं, तो नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस, या एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया जाए, या इनफैक्ट ये भी हो सकता है एक फंक्शन अपने बॉडी के अंदर से अपने आप को कॉल कर ले। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन। आई एम नॉट श्योर वेदर आपके सिलेबस में है या नहीं रिकर्सिव फंक्शन, बट स्टिल बता दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे एक फंक्शन अपने बॉडी के अंदर से अपने आप को ही कॉल कर ले, तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, या उस टेक्निक को बोलते हैं रिकर्शन। यूजुअली क्या होता है, एक फंक्शन जो कॉल होता है तो वो मेन मेथड के अंदर से या किसी और फंक्शन के बॉडी से कॉल होता होगा। कोई फंक्शन अपने आप को अपने अंदर से ही कॉल कर ले, अपने बॉडी के अंदर से ही कॉल कर ले, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। और अगर जहां पे भी ऐसा दिखाई दे दे कि एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल किए जा रहा है अपने बॉडी के अंदर से, तो वो रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन के थ्रू बना रहा है। अगेन दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंक्शन, बट फंक्शंस को यूजुअली कॉल किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड। अब ये जो बात बोले, शायद तब हम ये इस बात को ऐसे भी लिखे होंगे, फंक्शन को हम लोग 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विदाउट रिटर्न टाइप, क्या इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले? यस सर। है ना, 4 कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकता है, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, विथ विदाउट विथ, ऐसे करके आप 4 कॉम्बिनेशन जोड़ लो।
फाइन, ठीक है। तो हम लोगों को जब भी एक प्रोग्राम दिया जाएगा, अगर प्रोग्राम में स्पेसिफाइड नहीं है कि इन चारों में से कौन से तरीके से बनाना है, सो यू हैव गॉट द फ्रीडम कि आप अपने से इन चारों में से किसी एक टेक्निक से प्रोग्राम को रन करा सकते हो। यूजुअली बुक्स में या फिर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं ही दिया जाता है जहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए। बट अगेन अगर स्पेसिफाई किया होगा देन यू हैव टू स्टिक टू दैट स्पेसिफिकेशन की ये विथ रिटर्न टाइप मांगा है तो हमको वैसा ही प्रोग्राम बनाना है, ये विथ पैरामीटर मांगा तो हमको विथ पैरामीटर वाला ही एग्जांपल सेट करना है वहां पे। सो आई थिंक हम लोग प्रीवियस क्लास में जो फंक्शन का एक एग्जांपल देखे थे, शायद वो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का था, इजंट इट? यस सर। है ना? क्या उस प्रोग्राम में हम लोगों ने फंक्शन का यूज किया था? यस सर। तो वो चारों में से कौन से कैटेगरी को बिलोंग कर रहा था? सर फर्स्ट कैटेगरी, उसमें रिटर्न टाइप भी नहीं था एंड हमने कोई पैरामीटर भी पास नहीं किया था। ओके, ठीक है। So today we are going to try and complete the remaining three concepts with without return type with parameters से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? So today's problem is write a program to add two numbers using function आज हम लोग देख रहे हैं without return type with parameters। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे ना। इसमें क्या बोल रहा है? यूजिंग फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। तो सबसे पहला काम तो हम लोग करना है कि हम लोग को फंक्शन डिक्लेयर कर देना चाहिए विथ पैरामीटर, है ना। सो आई राइट void add सेमीकोलन, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने फंक्शन का नाम ऐड बना लिया है। नाउ यहाँ पे दो चीज है जिसको देख के हम यहीं से इसी लाइन से क्लियर कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। जो चार कैटेगरी हम लोगों ने बोला है, विदाउट, विदाउट, विथ, विदाउट, विदाउट, विथ एंड विथ, इन चारों में से किसको बिलोंग कर रहा है? तो ये लाइन नंबर 13 देख करके हम लोग क्विकली बोल सकते हैं। हाउ कम? सी, ऐड जो नाम लिखा है वो तो फंक्शन का नाम है, सिंपल। उससे पहले जो हमारे पास void लिखा है दैट इज द रिटर्न टाइप। void का मतलब क्या होता है? द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो ये void लिखने से अगर किसी भी फंक्शन के नाम से पहले, वो बन जाता है विदाउट रिटर्न टाइप, इजंट इट? विदाउट रिटर्न टाइप। उसके बाद फंक्शन के नाम के बाद जो नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट है या पेयर ऑफ ब्रैकेट है, उसके अंदर अगर हम कोई वेरिएबल या वेरिएबल्स, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल या वेरिएबल्स या कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी, कुछ वहां पे कांस्टेंट वैल्यू अगर हम वहां पे फीड कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, सो दैट बिकम्स माय पैरामीटर्स। अगर आप रिकॉल करो प्रीवियस नोट्स में जाकर के जो हम लोग लास्ट पढ़ करके छोड़े थे, वहां पे ब्रैकेट्स मेरा एम्प्टी था और फंक्शन के नाम से पहले भी वॉइड लगा हुआ था, इजंट इट ट्रेनर? ऐसे ही कुछ था, यस सर, यस सर। ठीक है। तो क्योंकि आज बोला हम लोगों को कि विथ पैरामीटर बनाने के लिए, सो वी हैव टू टेक
2 पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये हो गया मेरा फंक्शन का डिक्लेरेशन। सो दिस पार्ट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। नाउ अब इसके बेसिस पे हम मेन मेथड पहले बना लेना चाह रहे हैं। मेन मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, सी क्योंकि ये पैरामीटराइज फंक्शन है तो ये इनपुट ले करके ही चलेगा। जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो ये इनपुट ले करके ही चलेगा और अपना इनपुट को पास डाउन करेगा या फिर एक डुप्लीकेट कॉपी या जेरोक्स बना करके वो क्या करेगा, दे देगा फंक्शन को। ठीक है ना, जो वैल्यू हम इनपुट कराएंगे अभी मेन मेथड के अंदर उसको हम एज अ पैरामीटर पास कर देंगे और इसी पैरामीटर्स को लेकर के हम लोग डुप्लीकेसी बना करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। So I'll declare two variables int x, y. Printf okay. Now what we are going to do is करने के बाद I'll simply call the function. Okay, function का नाम क्या है, add function and I'll pass the value of x comma y. That's it. It's not that like that कि मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, बट रादर मैंने मेन मेथड का काम कंप्लीट कर लिया है। फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया, फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया। नाउ वी हैव टू क्रिएट द फंक्शन, हम लोग को फंक्शन बनाना पड़ेगा जहां पे ये सारा ऑपरेशन होगा। अभी तक सिर्फ इनपुट किए हैं। ओके, फंक्शन से जब हम लोग काम करते हैं तो वहां पे याद ये चीज रखना कि हमारे 3 फंडामेंटल ऑपरेशन है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये 3 काम किसी न किसी बेसिस पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए और इसका सीक्वेंस यूनिफॉर्मिटी में होना चाहिए, पहले इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। आप कभी भी अनप्रोसेस्ड वैल्यू को आप आउटपुट नहीं दिखाते, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट, इन दोनों के बीच में प्रोसेसिंग जाता है। सो आई हैव गिवन द इनपुट एज एक्स एंड वाई को एज ए वैल्यू पास कर दिया जा रहा है, एज ए पैरामीटर पास किया जा रहा है टू द ऐड फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऐड फंक्शन। void add, तो ऊपर में जो हम लोगों ने नाम लिखा था उसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। I'll simply paste it out. Now हम लोग को एक और वेरिएबल चाहिए होगा सम नाम से या एस नाम से, एस सेमीकोलोन एंड एस इज इक्वल टू a plus b. Now what I'll do, I'll print it over here itself, printf
सॉरी। कुछ तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे। D and we have S. Okay. I think इतना ही काम था, हो गया। Let's try to run this program to see कुछ error है या नहीं। Experiment before token line number 40. What happened to line number 40? अच्छा, okay. So input two numbers. I'll give 12 and 13. Sum of two values equals 25. ठीक है, clear है। Go through the code once more, okay, and see if अगर कहीं से कोई workflow नहीं समझ में आ रहा हो, okay, just give me 1 minute, हम चार्जर लगा लेते हैं तब तक। Go through the code. Okay. So is this the concept clear? कोई doubt है किसी को?
नो नहीं सर। सर। ठीक है। सी कोई हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि ये सब तो आसान आसान प्रोग्राम एडिशन वाला सिर्फ किए जा रहे हैं, व्हाट अबाउट अगर कोई डिफिकल्ट प्रोग्राम आ जाए कि लाइक फैक्टोरियल आ जाए या रिवर्स करना या और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम। सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लॉजिक। प्रोग्राम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हो, सबका फ्लो एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बहुत सिंपल वाला देख रहे हैं। वंस वी गेट यूज टू द सिंपल वन, हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड वाला भी देखेंगे, जहाँ से एक फंक्शन के अंदर से अगेन एक नया फंक्शन कॉल अप हो जाएगा। जैसे ऐड फंक्शन के अंदर से हम लोग एक और फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे मल्टीपल फंक्शंस कैन बी कॉल्ड। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक फर्स्ट तरीका हो गया था, हम इसी में मॉडिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज सेम प्रोग्राम बना रहे हैं with return type without parameter. Okay, okay, so with return type without parameter, तो parameter वाला तो हम लोगों ने देख लिया। we'll delete the parameters right now, तो यहाँ से parameters हटा लेते हैं, bracket will be emptied and instead of void we are going to have one return type. okay, तो return type में हो क्या सकता है? अगर नॉन रिटर्न टाइप होता तो डेफिनेटली सिर्फ void लिख सकते थे, बट व्हाट अबाउट रिटर्न टाइप? आप किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करना करना चाह रहे हो या एक्सपेक्टेड रखे हो, उसी टाइप का वहां पे डेटा टाइप लिख देना है। यूजुअली मोस्टली जब हम सी प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर टाइप का वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, ये तीन डेटा टाइप से हम लोग मोस्टली प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ और डेटा टाइप हम वहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं ले सकते, देयर कुड बी सम मोर रिटर्न टाइप्स आल्सो, बट अभी फिलहाल जो हम लोग को जरूरत है वो हम लोग इंट, फ्लोट और कैर से ही काम चला सकते हैं। इस प्रोग्राम में इंट रिटर्न टाइप हम लगाएंगे, रीजन आई इन्फॉर्म यू लेटर। ठीक है, इंट ऐड फंक्शन हमने ले लिया, तो विदाउट पैरामीटर हो गया, विथ रिटर्न टाइप। नाउ द मोमेंट वी आर यूजिंग विदाउट पैरामीटर, तो मेरा पूरा का पूरा इनपुट जो है वो फंक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो इनपुट करवा पा रहे हैं मेन मेथड में, वो हमको अब जरूरत नहीं है। हम सीधे के सीधे इस चीज को इनपुट करवा सकते हैं। अब कहाँ पे? अपने फंक्शन में ही करवा सकते हैं। चल यूज दीज वेरिएबल्स, कट किए, पेस्ट। अब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आई मॉडिफाई इट, देन अगेन हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ये हो गया एक्स वाई, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। इनपुट हमारा हो गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग यहाँ पे ये कर ले रहा है, लेकिन आउटपुट अब ये डिस्प्ले अपने अंदर नहीं करेगा। सो विथ रिटर्न टाइप का मतलब ये हो गया कि आप प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट डिस्प्ले कर दे रहे थे फंक्शन के अंदर, दैट रिजल्ट हैज टू बी रिटर्न्ड बैक टू द फंक्शन। अब यहाँ पे हम चेंज क्या करेंगे? I'll have int let's say a, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इक्वल्स एड फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर, और उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा a। ठीक है, बस यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया है, हमको बस यहाँ पे एक रिटर्न करा देना है, रिटर्न s।
जिसमें रिजल्ट है उसको ही रिटर्न करा दे रहे हैं और उसको मेन मेथड के अंदर हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं। सीम्स फेयर इनफ। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। ओके ओके सॉरी, वॉइड ऐड की जगह यहाँ पे इंट ऐड होना चाहिए। राइट, हेलो वर्ल्ड ने इनपुट 2 नंबर्स, ये दोनों एक ही लाइन में आ गए। चेंज द लाइन 12 एंड 8 एल, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 20। ठीक है, कैलकुलेशन मेरा सही हो रहा है, रिजल्ट परफेक्टली ऑल राइट है। अब इसको समझते हुआ क्या, अगेन विल स्टार्ट विथ मेन मेथड। एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक प्रिंट स्टेटमेंट है, I'll change it to \n न्यू लाइन के लिए। a इक्वल टू एड फंक्शन। यूजुअली हम लोग किसी वेरिएबल को यूज करते हैं एक वैल्यू असाइन करने की, isn't it? a इक्वल टू समथिंग लाइक लेट्स से 10 12 15 समथिंग कुछ होता, या a के अंदर हम a इक्वल टू b, a इक्वल टू x ऐसे कुछ लिख सकते हैं, जहाँ पे एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल, एक कोई एक नया वेरिएबल किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, या फिर हम एक वेरिएबल को वैल्यू पहले से असाइन कर देते कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, अ वेरिएबल a इज कॉलिंग अ फंक्शन। a अपने अंदर से फंक्शन को कॉल कर रहा है और वेट कर रहा है कि दिस ऐड फंक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क इज गोइंग टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू जिसको a अपने अंदर होल्ड करेगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है कि अगर आप विथ रिटर्न टाइप ले रहे हो, फंक्शन कॉल जहां पे है, लुक एट माय लाइन नंबर 18, a इक्वल टू ऐड फंक्शन। अगर आप विथ रिटर्न टाइप यूज करते हो तो आपका फंक्शन कॉल जहां पे होता है वहां पे एक वेरिएबल के द्वारा फंक्शन कॉल होगा, a इक्वल टू x इक्वल टू m इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। और आपका ये जिम्मेदारी होता है इंश्योर करने का कि इस लाइन में आपने जो डेटा टाइप a का रखा हुआ है वही डेटा टाइप का वैल्यू ये फंक्शन भी रिटर्न करे। ठीक है, अब क्या होगा, लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग। लेट्स सी ये होता है या नहीं। हम इसको फ्लोट कर देते हैं और यहाँ पे हम, ठीक है, ए रहने देते हैं और फंक्शन को रिटर्न करा लेते हैं, एंड देन यहाँ पे भी परसेंटेज एफ हो जाएगा फ्लोट के लिए। लेट्स सी क्या ये रिटर्न वैल्यू कर रहा है इंटीजर टाइप का और यहाँ पे रिसीविंग हो रहा है फ्लोट में। तो दो चीज मुमकिन है अब। ठीक है ना, आप रिटर्न करा रहे हो एक इंटीजर वैल्यू और वो स्टोर कर रहा है जिस वेरिएबल में, वो वेरिएबल एक फ्लोट टाइप का वैल्यू, या फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाह रहा है। तो क्या होता है इसको देखते हैं। तो एरर आ सकता है, ठीक है ना, टाइप कास्टिंग में, या फिर वो टाइप कास्टिंग कर जाएगा ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली, जो कि सी में नहीं होता था। लेट्स सी, बिकॉज ऑफ द करंट जनरेशन कंपाइलर वी आर एबल टू ओमिट दैट एरर, और वो इसको क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टाइप कास्ट, ये भी समझ लेते हैं। वी आर ट्राइंग टू रिटर्न वैल्यू एस जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, सो हम एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन से। फंक्शन का यहाँ पे कॉलिंग में भी क्या होना चाहिए था, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए था। अब वो कर क्या रहे हैं, प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं हम लोग, तब इस पे वापस आएंगे। इनपुट 2 numbers, again I'll give same value 12 and 8. Do you see the difference in output? पहले 12 और 8 इनपुट लिए थे तो 20 दिया था, अभी फिर 12 और 8 इनपुट दे रहे तो वो रिजल्ट में हमको 20.000 दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो समझ में आया कि वो चेंज कैसे हुआ 20 से 20.00। यस सर। ठीक है, इस टेक्निक को बोला जाता है टेक्निकल टर्म में टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या है, आप एक वैल्यू का डेटा टाइप अगर चेंज कर दो तो उस टेक्निक को टाइप कास्टिंग बोला जाता है। ये वैल्यू का डेटा टाइप चेंज करना दो तरीके से होता है, या तो इम्प्लिसिटली हो जाए ऑटोमेटिकली, यूजर को कुछ नहीं, या फिर प्रोग्रामर को कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा हो। दूसरा रहता है
कि यूजर फोर्सफुली उसको चेंज करवाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा टाइप का टाइप कास्टिंग हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिक फर्स्ट वाला इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हुआ। इम्प्लिसिट में क्या था कि हम एक लोअर डेटा टाइप से हायर ऑर्डर डेटा टाइप में जा रहे हैं। अब ये लोअर और हायर क्या है, इंट और फ्लोट पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंट इज अ लोअर ऑर्डर डेटा टाइप एज कंपेयर टू फ्लोट विच इज ऑफ हायर ऑर्डर डेटा टाइप। तो हम क्योंकि इंट से फ्लोट की तरफ मूव कर रहे हैं, लोअर टू हायर ऑर्डर डेटा टाइप, तो उसमें वो क्या करना है, उसको 20 के बदले उसको 20.000 लिखना है। तो 0.000 का वैल्यू जो है उसको बस ऐड ऑन कर दे रहा है, बिकॉज ऑन फेस वैल्यू हमारे यूजर के लिए आप 20 लिखो या 20.0 लिखो, इट मीन्स बोथ द सेम फॉर अस, इजंट इट। आपको हम 20 रुपए दें या 20 रुपया 0.00 पैसा दें, आपके लिए दोनों एक ही बात है। बट जस्ट टू हैव के रूल के बेसिस पे चलना चाहिए, तो रूल को एग्री कराने के लिए वहां पे इस वैल्यू को 20 से उठा करके 20.0 कर दिया गया है। Now what will happen, let's try to do the opposite one। हम यहाँ पे इसको int कर देते हैं, ठीक है। int a, so a is expecting कि add function एक integer value return करेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको float कर देते हैं इसको। Any other change, add float। हाँ ठीक है यहाँ तक, ठीक है। So let's try to run the program। See, it is showing a warning, ठीक है ना, वार्निंग शो कर रहा है। सरिता आपने कुछ बोला क्या? सर नहीं, मैं वही बोल रहे थे ना, वार्निंग शो, तो मैंने बोला था यस वो शो कर। हाँ, तो दो चीज होता है, एक तो एरर होता है और एक वार्निंग होता है। एरर में यूजुअली या मोस्ट कॉमनली एरर में वो रोक देता है, आउटपुट कंटिन्यू करने का स्कोप नहीं रहता है। बट वार्निंग में क्या है कि वो बस एक वार्निंग चेतावनी दिखा करके वो आगे प्रोग्राम को रन कर रहा है। सो हम लोग फिर से वही 12 और 8 लेके रन करना चाहते हैं। सी सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0.00, 20 भी नहीं दे रहा, 20.0 भी नहीं दे रहा और प्रिंट कर रहा 0.000। अगेन फिर से बात वही, प्रोग्राम में कोई दम नहीं है, प्रोग्राम वही बेसिक सा एडिशन वाला ही प्रोग्राम है, बट उसमें भी बिकॉज यूज प्रोग्रामर ने, डेवलपर ने, कोडर ने ध्यान नहीं दिया और डेटा टाइप्स मिसमैच करा दिए हैं। तो कोई एक टाइप का मिसमैच है जिसमें वो एग्री करके आगे बढ़ जाता है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा, बिकॉज दैट वाज फ्रॉम लोअर टू हायर। अभी क्या हो गया बाय मिस्टेक, वो हायर टू लोअर ऑर्डर में चला जा रहा है। हायर टू लोअर ऑर्डर जाने के लिए रूल होता है कि आपको वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा वहां पे, तभी जाकर के वो चेंज होगा। सो द इम्पोर्टेंस शुड be every time should be given to the return type, the data type, the operators, सॉरी वेरिएबल के ही डेटा टाइप पे अगर ध्यान दिया जाए तो वही सफिशिएंटली आपको बहुत सारा एरर से बचा सकता है। अब यही शायद कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाए, या फिर हम इसी प्रोग्रामिंग का कोई और कंपाइलर पे टेस्ट कर लें, जो पुराना आउटडेटेड जैसे टर्बो सी टाइप का कंपाइलर पे, वहां पे भी इम्पैक्ट हमको शो करेगा, बट इन अ डिफरेंट वे में भी पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंट वे में रिफ्लेक्ट करे, बट अगेन वो वार्निंग शो करके ही कंटिन्यू कराएगा। कोई डाउट यहाँ तक में? नो सर। नो फाइन। लास्ट वाला जो हमारे पास बचा, विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। अगेन इफ आई मे शो इन दिस एग्जांपल इटसेल्फ, ये जो हम लोग थर्ड वाला किए हैं, विदाउट विथ रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, इसमें क्या हुआ हमारे पास, हम लोगों ने इनपुट
और प्रोसेसिंग जो था वो दोनों का दोनों काम फंक्शन के अंदर किया, लेकिन आउटपुट जो प्रिंट होना चाहिए था वो कहाँ पे हो रहा है हमारा फंक्शन के बाहर मेन मेथड के अंदर। अब इन्हीं दो टेक्निक्स जो हम लोग लास्ट अभी जो दो पढ़े, इन्हीं दो को किसी तरह से मिला करके हम अगर बना दें तो हमारा चौथा वाला बन जाएगा विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। क्या हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों से कि चौथा वाला ऑप्शन आप लोग बना पाओगे खुद से? ट्राई करते हैं सर। Okay, take 2 minutes, try to write the same program of adding two numbers and शेयर कीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट्स। सरिता हो पाएगा? यस सर। ठीक है, ट्राई कीजिए। यस मैम। हाँ।
Okay, so is it done? Sir, 1 minute more. Okay. सरिता हो गया? सर हो गया है, बस रन करके देखना होगा, पता नहीं। Okay. मैं मैम को शेयर कर दूं क्या कोड? If possible please, ताकि हम देख पाएं। ओके ओके सर। Okay, I have received one answer. Okay. With return type with parameter. Okay, function declaration is correct. हाँ, ये प्रोग्राम सही है। ओके सर। ठीक है। आसान था कॉन्सेप्ट? हाँ सर, बस छोटी-छोटी चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी है। जैसे कभी भी रिटर्न टाइप रहेगा तो मेन फंक्शन में हम एक वेरिएबल लेंगे ना उसको स्टोर करने के लिए, स्टोर रिजल्ट करने को। के लिए। या जी, वही छूट रही है सरिता, हमें। आपका बना? सर रन करके देख रही हूँ। ठीक है, टेस्ट कर लीजिए। So with this we complete the varieties of functions या combination through which a function can be used in many ways. ये तो बहुत बेसिक से एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा है। अगेन आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके देख लो जो नहीं बनता होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा, कम अप विथ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि जो डाउट्स रहे या वैसे टाइप के क्वेश्चंस जो नहीं लग रहे आसान, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास तक में डिस्कस कर पाएंगे। और कुछ एक आध टॉपिक अगर कुछ छूटा हुआ तो उसको हम लोग देख करके अब वाइंड अप करेंगे सी प्रोग्राम, एंड हमारा कंसंट्रेशन अब स्विच करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी शायद एक दो क्लासेस लिए हैं जिसमें हम लोग शेड्यूलिंग कर रहे थे। अनेबल टू रिकॉल कौन कौन सा शेड्यूलिंग हुआ है, मोस्ट लाइकली उसको भी हम लोग देख करके वाइंड अप कर देंगे। स्टिल इफ एनीवन कुड रिकॉल अस के शेड्यूलिंग कौन कौन सा हम लोगों ने देखा था न्यूमेरिकल, जहाँ एवरेज वेटिंग टाइम निकाल रहे थे। सर शेड्यूलिंग तो मेरे ख्याल से सारा कंप्लीट हो गया है सर। सारा हो गया था। हम लोग ट्री सर पढ़ रहे थे। हाँ सर, करना था। ट्री पढ़ रहे थे। यस सर, हमारा ट्री बाइनरी तो सर्च ट्री भी हो गया था। ट्री तो इसका ही हिस्सा है, सी का हिस्सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलग है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर, सॉरी। ये फंक्शन बचा हुआ था तो हम किसको लोग कंप्लीट कर रहे थे। ट्री हो यस गया यस। है, ग्राफ पढ़ना है क्या उसमें? सर सिलेबस देखना पड़ेगा। आंसर फंक्शन में रिकर्शन हमारे सिलेबस में है ना? ठीक है, एक यस नेक्स्ट सर। क्लास में लोग रिकर्शन देख लेंगे। और क्या टॉपिक बच गया इसमें प्लीज बता दीजिए।
सी ट्वीट सर के में ग्राफ शेड्यूलिंग सर हमारा कंप्लीट हो गया था, फिर हमने स्टार्ट किया था सर डेटा स्ट्रक्चर का, और नहीं वो तो सी का ही था, इनफिक्स प्रीफिक्स हमने बस सारा वो कंप्लीट कर लिया था, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग तक। ओके हाँ, तो शेड्यूलिंग कंप्लीट हो गया। गेट बैक टू सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में और कौन सा टॉपिक बच गया? ट्री हमने कंप्लीट कर लिया यस सर। है ना, लिंक लिस्ट का हम लोगों ने देखा था, और और कुछ बचा है उसमें? रिकर्शन इज पेंडिंग। पॉइंटर जो आपने बताया था वो क्लास मैंने मिस किया था, लेकिन मैंने फिर वो रिकॉर्डिंग सुना तो उसमें सर पॉइंटर का सारा कुछ था। ये जो सिलेबस में है, ये मैलॉक कैलॉक फंक्शन फ्री, ये नहीं पता है सर। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से बोलो। सर यूनिट 2 में है ना, हमारे पास पॉइंटर का है। हाँ तो पॉइंटर का आपने सर एक क्लास लिया था, तो उसमें पॉइंटर क्या होता है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे एड्रेस पॉइंट कर रहा है, ये आपने बताया था। लेकिन ये जो पॉइंटर टू फंक्शन है ना, ओके, मतलब ये कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में पढ़ना। ठीक है ठीक है यस सर। ठीक है, कल हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सर पॉइंटर का क्लास हम भी नहीं किए थे। ठीक है, हम पॉइंटर फिर से शुरू से स्टार्ट करके एक क्लास में पॉइंटर और ये जो पॉइंटर रिलेटेड जो बात बचा है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आई थिंक तब सी कंप्लीट हो जाएगा, यस सर। है ना? ठीक है, सो मोस्ट लाइकली कल या फिर परसों हम लोग का क्लास रहेगा, जैसा 5:30 से 6:30 जो रहता था, या 6 से 7, जैसा कन्वीनियंट रहे सबके लिए, उस हिसाब से हम लोग शेड्यूल कर लेंगे। ओके ओके सर। यस सर। ओके सर ओके। ये फंक्शंस के क्वेश्चन सर कहाँ से अरेंज किया जाए, तो आप या क्वेश्चंस तो कुछ? किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख लो फंक्शन का, या फिर आप गूगल पे सर्च करो क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंक्शंस इन सी, you'll get ओके definitely a सर। lot of questions। 9-10 का जावा का बुक भी निकाल लीजिए, पाइथन से अवॉइड करेंगे बट जावा का क्वेश्चन निकाल लीजिए, तो सेम क्वेश्चन जो जावा में बोल रहा है सेम थिंग कैन बी बिल्ट ऑन सी ऑल्सो। ओके सर। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा देन डू लेट अस नो, मैम के थ्रू आप बता दीजिए, आई विल गिव डेफिनेटली सम क्वेश्चंस। यस सर। ओके सर। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।